ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। स्वागत है आपका हमारे ज्ञान प्रकाश चैनल में। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत शुरू करने के लिए उत्पन्ना एकादशी बेहद खास मानी गई है। शास्त्रों में इसे पहली एकादशी का दर्जा दिया गया है। सभी एकादशियों से उत्पन्ना एकादशी का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत में पूजा के बाद कथा जरूर पढ़े और सुने। कहते हैं कि तभी पूर्ण फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिवरों, यह एकादशी व्रत महात्म पांडवों से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को पृथ्वी पर भोगने के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति कर श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। उसी श्रेष्ठ व्रत के लिए जानने की इच्छा से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे केशव, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत के करने का क्या महत्व है और इस व्रत के करने से क्या पुण्य होता है तथा इसके करने की क्या विधि है, वह सब विस्तार सहित मुझसे कहिए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को करने के लिए सर्वप्रथम हेमंत ऋतु काल के मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी से उपरोक्त व्रत को प्रारंभ करें। दशमी के दिन सूर्य अस्त के पश्चात से ही भोजन नहीं करना चाहिए और उसी काल में दातुन कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत धारण करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रांतीय काल संकल्प नियम के अनुसार समस्त कार्य करना चाहिए। माध्यम काल दोपहर में उत्तम, माध्यम अदम जलाशय में जैसा कि शास्त्र में कहा गया है स्नान करे। कर्मश यह तीनों प्रकार के जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करे। यही उपरोक्त शास्त्र द्वारा जलाशय कहे जाते हैं। यदि यह सब उपलब्ध ना हो तो किसी अच्छे कूप पर विधि पूर्वक जल से स्नान करना चाहिए। किंतु स्नान करने से पूर्व मिट्टी से शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से कहें, हे पृथ्वी माता, तुम मेरे पूर्व जन्म के समस्त पापों को नष्ट कर दो। हे माता, तुम्हारे द्वारा मेरे समस्त पाप मुझसे छूट जाएंगे और मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार कहता हुआ शरीर को पवित्र कर ले। फिर स्नान करके शरीर को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत धारण करने वाले को व्रत धारण करने के दिन स्नान करने के पश्चात चोर, पापी, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वालों तथा पर स्त्री गमन करने वालों और दूसरों का धन हरण करने वालों, दुराचारी, ब्राह्मणों की निंदा करने वालों, साधु पुरुष की निंदा करने वालों तथा देवस्थान से चोरी करने वालों और जहाँ तक कि जीव हत्या करने वालों तथा परोपकार में बाधा उत्पन्न करने वालों से भाषण नहीं करना चाहिए। यदि अनभिज्ञता में ऐसे मनुष्य से कोई किसी प्रकार का भाषण हो भी जाए तो उसके लिए व्रतकर्ता को प्रायश्चित करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन कर लेना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र विधि से नियम का पालन करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से गोविंद भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन व्रतकर्ता रात्रि को दीपदान करे और समस्त रात्रि भगवत भजन तथा कीर्तन में ही व्यतीत करे। इस दिन वह दिन रात को नींद और स्त्री संग त्याग कर देना आवश्यक है। यह सब कर्म श्रद्धा और भक्ति सहित करनी चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा सहित दक्षिणा देकर अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना करे। व्रत करने वाले धार्मिक जनों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। अब इसका फल सुनिए। मनुष्य को शंखों द्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य इस व्रत के करने वाले को अर्थात उपरोक्त विधि से
करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वह व्रत पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात शंकुद्वार तीर्थ के दर्शन व स्नान के पुण्य से 16 गुणों से भी अधिक पुण्य इस एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है। अर्थात जो जानना चाहिए कि चंद्र सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा व्यतिपात योग में संक्रांति में दान आदि करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही फल इस व्रत को धारण करने से होती है। जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ के करने से प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत को उपवास करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक सहस्त्र तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने पर प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी विप्रों को एक सहस्त्र गो दान करने से मिलता है उससे 10 गुना पुण्य एकादशी व्रत के करने से मिलता है। विद्या दान करने से भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, विद्या दान से 10 गुना पुण्य एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने पर होता है। इसलिए अन्न दान के श्रेष्ठ दान संसार में दूसरा कोई भी दान नहीं है, जिसके करने से पितर तृप्त होते हैं। एक बार भोजन करने का फल भी निर्जल व्रत करने के आधे फल के बराबर होता है। उपरोक्त व्रतों में से कोई एक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप इत्यादि फल प्राप्त होते हैं, अन्यथा यह सब नहीं मिलते। अंत एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के अंदर शंख से जल पीना तथा आचमन करना वर्जित है। मछली, सुअर तथा अन्य जैसा एकादशी व्रत में वर्जित होते हैं। श्री कृष्ण जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन ने विनयपूर्वक पूछा, हे जनार्दन, आपने इस एकादशी के व्रत को अनेक तीर्थों तथा अनेक दानों के पुण्य फल से भी अधिक कहा है, सो ऐसा क्यों है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, सतयुग में मुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उस मुर दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को परास्त करके उनके लोकों पर अपना अधिकार बलपूर्वक कर लिया था। तब अति विकल और दुखी हो इंद्र तथा देवताओं ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे महादेव जी, हम लोग मुर दैत्य के द्वारा दुख को प्राप्त हो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारा इस दुख से उद्धार कीजिए। तब इंद्र के प्रार्थना करने पर उमापति भगवान श्री शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तब इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर गए, जहां वह शयन कर रहे थे। वहां पर देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। हे देवों को देव, देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हे मधुसूदन, हे दैत्य सहारी, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्य के कोप से व्यापित होकर आपकी शरण में आए हैं। अंत्य हे दया सागर, आप अपनी शरण आए की रक्षा कीजिए। आप ही सबके माता पिता तथा संपूर्ण संसार के रक्षक, कारक तथा कर्ता है। आप ही इस जगत के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता है। आप ही वह ब्रह्म है जो सृष्टि रचिता कहते हो। आप सर्वव्यापक हो, अंतर्जामी हो, सूर्य चंद्र अग्नि हव्या मंत्र तंत्र जजमान हो। आप ही शरण आए हुओं की रक्षा करने वाले हो। हमको इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया और हम सब इस समय मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हे दीनबंधु, अंत आप ही अब हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण आए हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को दुख दिया है और वह किस स्थान पर रहता है? यह सब सत्य सत्य वह छोड़कर कहो। इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्मा वंश में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मुर दैत्य हुआ है, जिसने समस्त देवताओं को कष्ट दिया है। वह चंद्रावती नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बाहुबल तथा आसुरी बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। वह संभव ही लोकपाल बन गया है। चंद्रमा, सूर्य, जम, वरुण, इंद्र आदि का सभी स्थान संभव ने ले लिया है। हे कृपा सिंधु, आप उस भयानक बलशाली देवता को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं भी वहां शीघ्र आता हूँ। विष्णु की आज्ञा मान देवता चंद्रावती नगरी में आकर मुर दैत्य से युद्ध करने लगे।
परंतु वह युद्ध में एक क्षण भी न ठहर पाते थे। उस समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायता अर्थ चंद्रावती नगरी में जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु के साथ युद्ध प्रारंभ होते ही सबके सब दैत्य नेक अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु पर युद्ध करने को जपटे। भगवान विष्णु भी अपने गदा चक्कर से राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्यु के मुख में डाल दिया। किंतु दैत्यराज मूर निश्चल भाव से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र शस्त्र मूर दैत्यों के तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे। तब दोनों में मल युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए उस मूर दैत्य से 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस दैत्य पर विजय प्राप्त न कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत हो हेमवती गुफा में बद्रिका आश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे, तभी वह मूर्ख दैत्य भी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पीछे वहां पहुंचा। वहां पर विष्णु को सोया देखकर मूर्ख दैत्य ने सोचा, आज इस अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जब वह मूर्ख दैत्य मारने को हुआ तो मेरी देह से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह रक्षा करने के लिए दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उसी बीच कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य को अस्त्रहीन कर रथ को तोड़ डाला। तब तो मूर्ख दैत्य को क्रोध कर उस कन्या के साथ मल युद्ध करने लगा। तब उस कन्या ने धक्का मारकर मूर्ख दैत्य को पृथ्वी पर पटक दिया, जिसके कारण मूर्ख दैत्य मूर्छित होकर पड़ा रहा। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उस दैत्य को सिर काट लिया। मूर्ख दैत्य के मरते ही सब दैत्य पातालपुरी को भाग गए। विष्णु भगवान जब निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देख आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जय दैत्य आपको मारना चाहता था, इसीलिए मैंने आपके देह से उत्पन्न हो इस दैत्य का वध कर दिया। कन्या की बात सुन प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उससे मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, जो मेरा व्रत धारण करे उसके समस्त पापों का नाश होकर वह स्वर्ग को प्राप्त हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वालों को प्राप्त हो और इस व्रत को करने वाला प्राणी धन धान्य से परिपूर्ण हो, अंत में आपके धाम में जाकर वास करे। कृपा सिंधु, आप मुझे यही वरदान दीजिए। कन्या की बात सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसीलिए आज से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन के व्रत को धारण करेंगे वह निश्चय ही पाप मुक्त हो मेरे दान को प्राप्त होंगे। आज से तू मेरे लिए तीज, आठवीं, नौवीं तथा 14 से भी अधिक प्रिय रहेगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। तब वह कन्या भी वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इसी कारण इस उत्पन्न एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के धारण करने वाले के शत्रुओं का नाश होता है, विघ्न दूर हो जाते हैं और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वालों को दोनों पक्षों की एकादशी में भेद न समझना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। जो विष्णु भक्त है वह धन्य है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह इस कथा महात्म को श्रवण कर विष्णु लोक में वास कर अनेक वर्षों तक सुखों को प्राप्त होता है। इस व्रत की चौथाई भाग महात्म के श्रवण करने वालों को भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। पतित से भाषण करने पर लगे दोष की तुलसी दल भक्षण करने से देह की शुद्धि होती है तथा पारण में आंवले का फल खाने से भी शुद्धि होती है। यदि कोई भारी संकट आ जावे तो जल से पारण करके भोजन करने पर पुण्य भोजन का दोष नहीं रहता। बोली कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।